19वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर में ईसाई समुदाय का अस्तित्व तक नहीं था और अंग्रेजों के 100 वर्ष के सतत प्रयास के बाद भी 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ईसाई समुदाय के अनुयायी केवल नाम मात्र थे। तो फिर स्वतंत्रता के पश्चात ऐसा क्या हुआ जिसके चलते आज पूर्वोत्तर न केवल ईसाई बहुल्य है बल्कि वहाँ की अधिकांश शक्तियों का केंद्र भी चर्च है। इस पूरे विषय को समझने के लिए हमें कुछ आधारभूत बातों को समझना होगा। सबसे पहले कि पूर्वोत्तर क्या है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा, भारत के इन 8 राज्यों के समूह को हम पूर्वोत्तर कहते हैं। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 8% है और जनसंख्या का लगभग 4%। पूर्वोत्तर सांस्कृतिक रूप से जितना धनी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उतना ही संवेदनशील है, क्योंकि पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्य अपनी सीमाओं को चीन और म्यांमार जैसे राज्यों के साथ साझा करते हैं और पूर्वोत्तर का ईसाईकरण ना तो स्वाभाविक है और ना ही आकस्मिक है। आज पूर्वोत्तर में हम जो अशांति और अविश्वास देखते हैं वो एक सोची समझी रणनीति का परिणाम है। जनजातियों की मतांतरण ने न केवल उन्हें उनकी मूल संस्कृति और धर्म से भिन्न कर दिया बल्कि उन्हें राष्ट्र के विरोध में भी लाकर खड़ा कर दिया। भविष्य में होने वाले इसी संभावित संकट से निपटने के लिए सन 1955 में संसद के पटल पर एक विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, जिसे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मुझे डर है कि ये विधेयक बुरे तरीकों को दबाने में बहुत मदद नहीं करेगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों के उत्पीड़न का कारण बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर उस समय के जेस्यूट मिशनरी फेलिक्स एल्फ्रेड प्लेटनर ने कहा था कि नेहरू अपने ब्रिटिश परवरिश के प्रति सच्चे हैं। इसी प्रकार से जब सेना प्रमुख के.एम. करियप्पा ने पूर्वोत्तर को विकसित करने और राष्ट्रीय दायरे में एकीकृत करने की मांग की थी, तब ब्रिटिश मिशनरी वेरियर एल्विन ने आदिवासी समुदायों को उनके अद्वितीय चरित्र को संरक्षित करने की वकालत करते हुए उन्हें अछूता छोड़ देने की मांग की। वेरियर एल्विन के प्रति नेहरू की इसी झुकाव ने उस समय एक हस्ताक्षरित समझौता हुआ जिसमें नागालैंड में हिंदू साधुओं के प्रवेश तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इससे ईसाई मिशनरियों का रास्ता साफ हो गया। विज्ञान में एक अवधारणा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये उन कई कारणों में से एक कारण है जिनके चलते लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता की हानि होती है। ये तब होता है जब कोई भी जीव, चाहे वो पौधा हो, सूक्ष्म जीव हो या कोई बड़ा जीव हो, वो अपनी प्राकृतिक आवास से बाहर जाकर खुद को स्थापित करता है और इसके चलते जब वहाँ के मूल प्राणी विलुप्त होते हैं तब हम इसे एलियन स्पीशीज इन्वेजन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नील पर्च मछली। पूर्वी अफ्रीका में लेक विक्टोरिया में जब नील पर्च मछली को इंट्रोड्यूस किया गया था तब उस समय वहाँ की सिक्लिड प्रजाति की 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। पूर्वोत्तर के वर्तमान समकक्ष में नील पर्च मछली हैं वो ईसाई मिशनरी, जिनके चलते आज आदिवासी समुदाय न केवल कम हो रहे हैं बल्कि विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। रिलीजन डाटा सेंसस ऑफ 2011 पर जारी सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2.8 करोड़ ईसाइयों में से लगभग 80 लाख ईसाई पूर्वोत्तर में रहते हैं, जो कि भारत में रहने वाले ईसाइयों का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। पूर्वोत्तर में जिस गति से जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुआ है वो भयाक्रांत कर देने वाला है। सन 1901 में जिस मेघालय में मात्र 6% ईसाई थे, सन 2011 में वो बढ़कर 76% हो गए। इसी प्रकार से 1911 में जिस मिजोरम में मात्र 3% ईसाई, सन 2011 में उनकी जनसंख्या 87% पहुंच गई। मणिपुर में भी इसी प्रकार से आज 41% ईसाई हैं और पूर्वोत्तर के इन सभी राज्यों में सबसे विशेष स्थिति है नागालैंड की, जहां पर 1840 तक ईसाईयत का अस्तित्व नहीं था। सन 1911 में मात्र 2% ईसाई थे, वहां पर सन 2011 के आंकड़े के अनुसार 88% ईसाई हो गए। और न केवल ये बल्कि आज नागालैंड संपूर्ण विश्व में इकलौता बैप्टिस्ट बहुसंख्यक राज्य है। आप सोच रहे होंगे कि ये अब तक बात ईसाइयों की हो रही थी, तो इनमें बैप्टिस्ट कहाँ से आए?
बैप्टिस्ट भी एक प्रकार के प्रोटेस्टेंट ईसाई ही होते हैं, लेकिन उनकी कुछ मान्यताएं प्रोटेस्टेंट ईसाई की मुख्य विचारधारा से भिन्न होती है। इन्हीं बैप्टिस्टों ने पाकिस्तान और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध भी किया था। आपको याद होगा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि पूर्वोत्तर में आज अधिकांश शक्तियों का केंद्र चर्च है। आइए उसके कुछ उदाहरण आपको दिखाता हूँ। सन 2018 में जब 84 अलग अलग देश भारत के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे थे, तब मिजोरम, जो कि भारत का ही एक आंतरिक राज्य है, उसने इसका बहिष्कार कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि वहाँ के चर्च संगठनों को लगता है कि योग ईसाई विश्वास के अनुकूल नहीं है। मिजो राजनेता वनलाल रूता ने उस समय स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम एक ईसाई राज्य हैं, हम योग को स्वीकार नहीं कर सकते, और क्योंकि हमें लगता है कि ये हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, हम योग अभ्यास की बाध्यता से इनकार करते हैं और हम एक राज्य में इसके उत्सव का विरोध करते रहेंगे। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि जिस उत्सव में पाकिस्तान जैसे इस्लामिक राष्ट्र भी शामिल हैं, उसका बहिष्कार भारत का ही एक आंतरिक राज्य कर रहा है। इसी प्रकार से जब पिछले वर्ष चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में हुए चुनाव के लिए मतगणना की तिथि 3 दिसंबर निर्धारित की, तब चर्च संगठनों ने इसका भारी विरोध किया, क्योंकि 3 दिसंबर को संडे था और चर्च संगठनों के अनुसार संडे ईश्वर का दिन है, इसलिए इस दिन कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। अंत में वही हुआ जो उनकी मांग थी। चुनाव आयोग ने मिजोरम के लिए विशेष रूप से 3 दिसंबर की तिथि को बदलकर 4 दिसंबर कर दिया। पूर्वोत्तर को भारत ने स्वयं से इतना पृथक कर दिया था कि स्वतंत्रता के 7 दशकों के पश्चात भी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 6 राज्यों की राजधानी में रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी। सन 2013 तक 3 राज्यों में हवाई अड्डे नहीं थे। पूर्वोत्तर भारत के चाय, प्लाईवुड और तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ की कृषि क्षेत्र में ना ही कोई आधुनिकीकरण हुआ है और ना ही पूर्वोत्तर के किसानों का कोई विशेष आर्थिक लाभ होता है। पूर्वोत्तर आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसे आधारभूत सुविधाओं के लिए संघर्षरत है, लेकिन स्थितियां पिछले कुछ समय में बदल रही हैं। सन 1900 में प्रस्तावित रेलवे नेटवर्क से पूर्वोत्तर को जोड़ने की जो योजना शुरू हुई थी, उसे पीएम मोदी सरकार ने सन 2022 में पूरा किया। पूर्वोत्तर में आज 17 हवाई अड्डे हैं, जिसकी संख्या भविष्य में और बढ़ेगी। पूर्वोत्तर वह क्षेत्र है वास्तव में जिसे सदैव से शांत माना जाता था, लेकिन आज वो सांप्रदायिक हिंसा और अलगाववादी आंदोलनों दोनों से ही प्रभावित है। एक ईसाई मिशनरी के प्रति प्रधानमंत्री के झुकाव ने पूर्वोत्तर को आज अत्यधिक विवादास्पद और असुरक्षित क्षेत्र बना दिया है।